नमस्कार। आज हम गरीबी पर एक अलग नजरिए से बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि गरीबी का मतलब पैसों की कमी है, पर क्या ये सिर्फ इतना ही है, या ये एक ऐसा जाल है जो हमारी सोच, हमारे समाज और हमारे मौकों को भी जकड़ लेता है? चलिए आज इसी जाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहेली से जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जब किसी के पास पैसा कम होता है तो कई बार उनका व्यवहार हमारी समझ से एकदम परे होता है। ऐसा क्यों? ये शब्द हैं देरिया के। और सच कहो तो ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देते हैं। मतलब जब जरूरी चीजों के लिए पैसे कम हो तब भी दिखावे को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? यही यही आज हमारी सबसे बड़ी पहेली है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण छिपा है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता। चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर से करते हैं, क्योंकि ये जाल सबसे पहले वहीं बनना शुरू होता है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं अभाव की मानसिकता या स्कार्सिटी माइंडसेट। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी दिमागी हालत है जो हमारे सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाकई बहुत गहरी है। गरीबी का जो तनाव है ना वो हमारी दिमागी ऊर्जा को ठीक वैसे ही सोख लेता है जैसे कोई टैक्स हमारी कमाई को कम कर देता है। हर दिन की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने का जो संघर्ष है वो हमारी सारी मेंटल एनर्जी खींच लेता है। अगर हम अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखें तो गरीबी इसका ज्यादातर सीपीयू पावर रोजमर्रा की चिंताओं में खर्च कर देती है। जैसे अगला बिल कैसे भरेंगे या आज खाने का इंतजाम कैसे होगा। और इसका नतीजा क्या होता है? भविष्य की प्लानिंग करने, कोई नई स्किल सीखने या बेहतर आर्थिक फैसले लेने के लिए दिमागी ताकत ही नहीं बचती। और देखिए ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग मानसिकताएं बनती हैं। एक तरफ है टनल विजन, मतलब सिर्फ अभी की जरूरतें दिखाई देती हैं, जैसे इस हफ्ते का किराया। और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म विजन, जिसमें भविष्य के लक्ष्य जैसे बचत या स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होता है। गरीबी हमें पहले वाले टनल में फंसा कर रख देती है। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। अब हम अपनी सोच से बाहर निकलकर उन बाहरी ताकतों को देखेंगे जो हमें प्रभावित करती हैं। हमारा समाज, हमारा माहौल एक शक्तिशाली आईने की तरह काम करता है जो हमें दिखाता है कि लोग हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। हलीमे की ये कहानी लोग क्या कहेंगे कि सामाजिक दबाव को एकदम साफ दिखाती है। यहाँ आर्थिक तंगी तो है, लेकिन अपने दोस्तों के ग्रुप में फिट होने का दबाव इतना ज्यादा है कि महंगे ब्रांड्स एक जरूरत बन जाते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है। हमारा सोशल सर्कल सिर्फ दबाव ही नहीं बनाता, वो मौके भी पैदा करता है। इसी को कहते हैं सोशल कैपिटल या इकोनॉमिक कनेक्टेडनेस। मतलब हम किन लोगों को जानते हैं ये बात तय करती है कि हम जिंदगी में कहां तक पहुंच सकते हैं। 20%। सुनने में ये एक छोटा सा नंबर लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। रिसर्च बताती है कि जिन कम आय वाले बच्चों के दोस्त अमीर परिवारों से होते हैं उनकी भविष्य की आय में औसतन 20% की बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब साफ है, हमारा सर्कल सिर्फ हमारे खर्चों को ही नहीं बल्कि हमारी कमाई की क्षमता को भी तय कर सकता है। तो हमने दिमागी सोच और सामाजिक दायरे की बात की। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उस सिस्टम को देखते हैं जो हमारी हकीकत को आकार देता है, खासकर हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए देश में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करीब 9%, ठीक है। पर जब हम कॉलेज ग्रेजुएट्स की बात करते हैं तो ये आंकड़ा सीधा 27% तक पहुंच जाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आईआईटीज, जी हाँ, आईआईटीज जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से निकले 35% से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि समस्या डिग्री की नहीं बल्कि स्किल्स की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर ऐसी डिग्रियां तो देता है जो बाजार की जरूरतों से मेल ही नहीं खाती। सिलेबस पुराना है और असल दुनिया के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सिखाए ही नहीं जाते। और यहीं पर गरीबी का चक्र पूरा होता है। जब शिक्षा मौके पैदा करने में नाकाम हो जाती है तो गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है। ये एक ऐसी विरासत बन जाती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल यह है कि अगर ये एक चक्र है, एक साइकिल है, तो इसे तोड़ा कैसे जा सकता है? इसका जवाब उन्हीं 3 स्तरों पर है जिनकी हमने अभी अभी बात की, व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रणालीगत। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए 3 बहुत जरूरी कदम हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। खुद में इन्वेस्ट करने को लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत मानना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का किराया या बिजली का बिल। इसके बाद हमें अपना सोशल कैपिटल बढ़ाना होगा, मतलब एक्टिवली नए लोगों से जुड़ना होगा, मौके तलाशने होंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है सिस्टम में बदलाव।
हमारी एजुकेशन को सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि स्किल्स पर फोकस करना होगा, ऐसी स्किल्स जो बाजार की असल जरूरतों से मेल खाती हों। तो अंत में हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। गरीबी किसी एक व्यक्ति, एक समाज या एक सिस्टम की समस्या नहीं है। यह इन सभी का एक उलझा हुआ जाल है। तो फिर बदलाव की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? व्यक्ति से, समाज से या सिस्टम से? शायद जवाब इन तीनों में ही छिपा है।